Example 1. Solve each of the following system of equation by using the method of cross multiplication. करा के नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि इधर RHS में जो भी रहेगा उसको सारे को LHS में ले आइए और RHS को जीरो कर लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हो जाएगा x प्लस वाई और इसको इधर लाइए तो -7 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 5x प्लस 12y -7 इक्वल टू 0। मतलब RHS में हमेशा 0 को ही रखना है, सारे नंबर को LHS में ले आइए। अब यहाँ से A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 का वैल्यू नोट करिए। तो जो x का कोफिशिएंट है वो A1 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट B1 और ये हो जाएगा C1। और सेकेंड इक्वेशन में ये x वाला कोफिशिएंट A2, y वाला B2 और ये हो जाएगा C2। तो यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू हो जाएगा 1, B1 का वैल्यू भी हो जाएगा 1 और C1 का वैल्यू हो जाएगा -7। ये इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन सेकंड से निकालिए A2 B2 और C2 का वैल्यू। तो यहाँ से A2 का वैल्यू हो जाएगा 5, B2 का वैल्यू हो जाएगा 12 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -7। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको वैल्यू नोट कर लेना है और इसके बाद यहाँ x का फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू होता है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 और y इक्वल टू फॉर्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से यहाँ पे देखें नीचे में A1B2 माइनस A2B1, यहाँ भी A1B2 माइनस A2B1, सिर्फ ऊपर में चेंज हुआ है। तो आप x के लिए याद रखिएगा BC, BC का मतलब हुआ B1C2 माइनस B2C1 और y के लिए याद रखिएगा CA। तो यहाँ से आप अरेंज कर लीजिएगा C1A2 माइनस C2A1। तो इस तरीके से आप BC और CA से इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x इक्वल टू B1 का वैल्यू 1 और C2 का वैल्यू -7। तो यह आ जाएगा 1 इंटू -7 माइनस और B2C1 तो B2 का वैल्यू 12 और C1 का वैल्यू -7। तो ये हो जाएगा 12 इंटू -7 और नीचे A1B2 तो A1B2 A1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू 12। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस A2B1 तो A2 का वैल्यू 5 और B1 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1। यहाँ भी पुट करिए बाई तरफ भी इस तरीके से। तो यहाँ पे है C1A2 तो C1 का वैल्यू 7 और A2 का वैल्यू 5। ये C1 का वैल्यू -7 है तो -7 इंटू 5 माइनस C2A1 तो C2 का वैल्यू -7 और A1 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा -7 इंटू 1 और A1B2 माइनस A2B1 यही वाला वैल्यू आएगा 1 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ देखिए 1 इंटू -7 तो -7 और 12 इंटू -7 तो -84 और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +84 और नीचे में आएगा 12 माइनस 5। यहाँ पे देखिए -7 इंटू 5 तो यह आ जाएगा -35 और यहाँ पे -7 इंटू 1 -7 और माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +7 और नीचे में तो वही चीज आएगा 12 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 84 माइनस 7 तो ये घट के आएगा 77 और नीचे में 7 तो ये आ जाएगा 11। इधर y इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर में आएगा -20 और नीचे में तो 7 ही रहेगा और ये कट के आएगा -4। तो x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू -4। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे रखा 2x प्लस वाई -35 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y -65 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक RHS में 0 ऑलरेडी है तो यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू नोट करिए। तो A1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालिए तो ये हो जाएगा 2, B1 का वैल्यू 1 और C1 का वैल्यू -35। इक्वेशन 2 से A2 B2 और C2 का वैल्यू निकालिए तो A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू -65। फिर x का जो फॉर्मूला होता है x के लिए बताए थे BC तो यहाँ से अरेंज करिए B1C2 माइनस B2C1 और नीचे में होता है A1B2 माइनस A2B1
और बाई इक्वल टू बताए थे सी ए, तो यहाँ से अरेंज करिए तो ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा B1C2, तो B1C2 तो 1 इंटू माइनस 65 माइनस B2C1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू माइनस 35 अपॉन A1B2, तो यहाँ पे देखिए A1B2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस A2B1, तो A2B1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। यहाँ भी पुट करिए इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा C1A2, तो C1 का वैल्यू माइनस 35 और A2 का वैल्यू 3, तो ये होगा माइनस 35 इंटू 3 माइनस C2A1, तो C2 का वैल्यू माइनस 62 और A1 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 60, C2 का वैल्यू है 65, तो माइनस 65 इंटू 2 और A1B2 माइनस A2B1 यही वाला वैल्यू पुट होगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ से कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा माइनस 65 और यहाँ पे 35 इंटू 4 140, लेकिन माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 140 और नीचे में आ जाएगा 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ऊपर में कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 75 और नीचे में आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बाई इक्वल टू माइनस 35 इंटू 3 तो माइनस 105 और यहाँ पे आएगा 65 इंटू 2 तो 130 और माइनस 130 और माइनस इंटू माइनस प्लस और नीचे में तो वही चीज़ आएगा 8 माइनस 3, तो ऊपर में कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 25 और नीचे में आएगा 5, तो ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा बाई इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5। एग्जाम्पल सेकंड, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू a प्लस b एंड x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दे रखा था, एक था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू a प्लस b और एक था x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे आप क्या करिए कि या तो x वाला या फिर y वाला किसी एक को इक्वल करिए, तो यहाँ पे है x अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे है x अपॉन a, तो यदि आप x अपॉन a में यदि 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। डैट मीन्स इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मानिए इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे इक्वेशन 1 में आप 1/a से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बाई अपॉन ए बी और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन ए से बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू 1 अपॉन ए, तो ये तो 1 आ जाएगा और प्लस b इंटू 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा b बाई ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। जैसे यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन ए करेगा तो a से a कटेगा तो 1 आएगा और फिर b इंटू 1 अपॉन ए करिएगा तो b अपॉन ए आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए x अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पे भी x अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी x अपॉन ए स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में है बाई अपॉन ए बी और नीचे में है माइनस बाई अपॉन ए बी। यहाँ पे देखिए बाई अपॉन ए बी नहीं है, यहाँ पे बाई अपॉन बी स्क्वायर है। इक्वेशन सेकंड में ये बाई अपॉन बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पे इधर वाला लिखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए माइनस 2। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ए बी इंटू बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी स्क्वायर। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले बी और बी स्क्वायर का एलसीएम बताइए,
तो बी और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए सिंगल बच रहा है तो उसको भी लिखना होगा। जैसे 2 और 2 का स्क्वायर है, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा। तो इसी प्रकार बी और बी का स्क्वायर, तो इसका भी एलसीएम बी का स्क्वायर आएगा, और ए एक सिंगल टर्म है तो इसको भी लिखना होगा। अब यहाँ से डिवाइड करिए, ए बी से ए बी कटेगा तो बी बचेगा, और बी इंटू बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाई, माइनस यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो ए बचेगा, और ए इंटू बाई ए बाई, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 तो -1, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए -1। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बी बाई माइनस ए बाई, तो बाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ए हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा बी माइनस, यहाँ पे ए आ जाएगा, अब ए से ए कटेगा, और ऊपर में देखिए बी माइनस ए, और यहाँ भी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा, तो यहाँ पे बच गया बाई अपॉन बी स्क्वायर, इधर कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बाई का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड दे रखा था एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे बाई इक्वल टू बी स्क्वायर पुट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। 1 को इधर ले जाकर माइनस करिए, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर और बाई का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 3, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और एक दे रखा है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे देखिए एक्स वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है ए एक्स और यहाँ पे है बी एक्स, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप क्या करिए कि इसमें बी से मल्टीप्लाई करिए और इसमें ए से मल्टीप्लाई करिए, डेट मीन्स इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके कोफिशिएंट से इसमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई, और यहाँ पे ये दोनों में करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करना होगा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बी एक्स पॉजिटिव और ए बी एक्स निगेटिव, ये तो कट जाएगा। तो ऊपर में बच गया बी स्क्वायर बाई और प्लस ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पे है माइनस ए बी, तो ये तो कट जाएगा। ए बी पॉजिटिव और नीचे ए बी निगेटिव, तो ये दोनों कटेगा। ऊपर में बच गया माइनस बी स्क्वायर और नीचे में बच गया माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बाई कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये भी बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएगा, सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1, डेट मीन्स -1। अब बाई इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ बाई इक्वल टू -1 पुट करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स, और -1 पुट करिएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ देखिए इधर भी माइनस बी और इधर भी माइनस बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ए हो जाएगा, तो ये कटेगा 1 बार में, तो एक्स का वैल्यू 1। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा और बाई का वैल्यू -1। एग्जाम्पल 4, सोल्व एक्स प्लस बाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे ax है, तो यदि आप इसमें a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी ax हो जाएगा,
डेट मीन्स ये पूरा इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ए एक्स और यहाँ भी ए एक्स, तो यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव। यहाँ देखिए प्लस ए एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर में बच गया ए बाई और नीचे में प्लस बी बाई। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे ऊपर में बच गया ए बी और नीचे में बच गया प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बाई कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे देखिए बी इधर भी है और बी इधर भी, तो बी कॉमन लीजिए तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा तो बाई का वैल्यू बी। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था एक्स प्लस बाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे बाई की जगह बी पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए बी से बी कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स का वैल्यू ए आएगा और बाई का वैल्यू बी। एग्जाम्पल 5, सोल्व एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी। तो ए से ए कटेगा तो ये हो जाएगा एक्स बी या बी एक्स, प्लस बी से बी कटेगा तो ये हो जाएगा ए बाई इक्वल टू 2। यहाँ पे क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 2ab। इसको मानिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे x वाला टर्म देखिए, ये है बी एक्स और यहाँ पे है ए एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट a है और यहाँ पे कोफिशिएंट b है, दोनों डिफरेंट है। तो इसमें a से मल्टीप्लाई करिए और इसमें b से मल्टीप्लाई करिए। डेट मीन्स इसके कोफिशिएंट है इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए ए बी एक्स यहाँ भी है और ए बी एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को माइनस करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए बी एक्स पॉजिटिव और ए बी एक्स नेगेटिव, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बच गया ए स्क्वायर बाई और नीचे में बच गया प्लस बी स्क्वायर बाई। और यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, तो बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस में और यहाँ पे प्लस बी क्यू। यहाँ से बाई कॉमन लीजिए, तो बाई कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से आप b कॉमन ले लीजिए क्योंकि b इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा बाई इक्वल टू बी। अब बाई इक्वल टू बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे दे रखा था बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 2ab। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस बाई की जगह b पुट करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2ab। ए बी को उधर ले जाकर माइनस करिए तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2ab माइनस ए बी, तो बचेगा ए बी। और यहाँ देखिए b से b कटेगा तो x इक्वल टू बन जाएगा a। तो यहाँ से x का वैल्यू a आएगा और y का वैल्यू b। एग्जाम्पल 6, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन x एंड y। करें नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको सोल्व करिए x और y के टर्म में, मतलब x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। यहाँ पे एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए कि x इंटू में और y भी इंटू में है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करिए x को a माइनस बी से, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस, और y को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बाई प्लस बी बाई। इधर वाले को रहने दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3
और यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस bx, और फिर y से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और इधर वाला को लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए ax यहाँ भी है, a यहाँ भी है और b यहाँ भी है, और यहाँ भी दोनों प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी दोनों प्लस में। तो यहाँ पे क्या करिए कि 3 और 4 को माइनस करिए। तो जब इक्वेशन 3 - 4 करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। और इस साइड देखिए ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, मतलब जो भी पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स प्लस में और एक्स माइनस में ये कट जाएगा, ए वाई पॉजिटिव और ए वाई निगेटिव ये भी कटेगा, और बी वाई पॉजिटिव और बी वाई निगेटिव ये भी कटेगा। इस साइड देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव और ए स्क्वायर निगेटिव, तो ये दोनों भी कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया -bx और नीचे में -bx, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -2bx। और इस साइड देखिए, इस साइड ऊपर में बच गया -2ab, और यहाँ पे -b स्क्वायर और -b स्क्वायर, तो दोनों ऐड होकर हो जाएगा -2b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -2bx और इधर से -2b कॉमन लीजिए, तो -2b कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस a और यहाँ पे बचेगा प्लस b। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, और 2b से 2b कैंसिल आउट होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस b। अब इसे x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पुट करिए a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बाकी ये सब वैसे ही लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू वाई है तो इसको रहने दीजिए, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर पॉजिटिव है, a स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू, इधर भी बच गया -2ab। अब देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई में है तो इससे रहेगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2ab अपॉन a प्लस बी, तो यही हो जाएगा y का वैल्यू।